म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें या फिर लमसम के थ्रू, कहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा? आमतौर पर लोग एसआईपी के अंदर बेस्ट रिटर्न मानते हैं। हम प्रॉपर म्यूचुअल फंड के सारे डेटा को एनालाइज करेंगे, हो सकता है कुछ अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिले। इस वीडियो में काफी अच्छे खुलासे होंगे, हो सकता है कि आप अच्छी लर्निंग सीख के जाए। नमस्ते, मेरा नाम केहन पटेल है और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लमसम के थ्रू। सबसे पहला ही सवाल तो ये आता है कि हम म्यूचुअल फंड में आखिर पैसा क्यों डालें? हम एफडी में भी तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इतना बेसिक तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर हम एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जो हमें रिटर्न मिलता है उससे कहीं ज्यादा रिटर्न हम म्यूचुअल फंड के अंदर हमें मिल जाता है, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो। लेकिन जब हम ज्यादा रिटर्न की बात कर रहे हैं और एफडी से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें म्यूचुअल फंड भी ऐसे देखने होंगे जहां हमें ज्यादा रिटर्न मिल पाए। तो नेक्स्ट सवाल जनरली लोगों का ये आता है कि हमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लमसम के थ्रू। अब हम वहीं तो इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जनरली सारे म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है और इन दोनों का एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले एसआईपी क्या होता है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप हर महीने इसमें फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप बीच में कभी भी रोक सकते हैं और जब चाहे आप वापस स्टार्ट भी कर सकते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव से यह तरीका आपकी एवरेज बाइंग प्राइस को कम करके रखता है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहती है। मान लीजिए मार्केट गिरती जा रही है और आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मार्केट गिरती जाती है तो आपकी कॉस्ट एवरेज होती जाती है। मान लेते आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, तब उसकी एनएवी 100 थी, उसके कुछ दिनों के बाद में वो 90 हो गई, उसके बाद वो 80 हो गई, फिर 70 हो गई, और आपने हर अमाउंट पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है, तो आपकी एवरेज हो सकता है एनएवी 70 आ जाए और इस हिसाब से आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। एसआईपी के अंदर हमने 2 एडवांटेज समझ लिए। पहला, हम डिसिप्लिन के साथ में हर महीने इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाती है इसके अंदर। और तीसरा एडवांटेज है, हमें रेगुलर मार्केट को एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारी कॉस्ट एवरेज हो रही है और हम हर महीने इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें मार्केट में क्या चल रहा है उसे ट्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये एक बेस्ट तरीका है। अब ये तो हो गया एसआईपी। अब हम बात करने वाले हैं लमसम के ऊपर। अब बात करते हैं लमसम क्या होता है। लमसम के अंदर हम एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह तरीका तब फायदेमंद होता है जब मार्केट डाउनफॉल में चल रहा हो या फिर नीचे चल रहा हो। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास में एक बड़ी रकम हो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। पहली बात तो आप अपना पैसा एफडी के अंदर या फिर अपने सेविंग अकाउंट के अंदर डाल के रखते हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको लमसम के अंदर इन्वेस्ट करना होगा। अब लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम होता है मार्केट का डाउनफॉल के अंदर होना, मार्केट का डाउन होना। जब भी मार्केट डाउन होता है वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने की और उसके अंदर आप ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हैं। अब लमसम के अंदर 2 एडवांटेज होते हैं। पहला, अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी। दूसरी बहुत बड़ी एडवांटेज होती है बेस्ट रिटर्न विद राइट एंट्री। इसे हम ध्यान से समझते हैं। हमने एसआईपी के केस में बात की थी कि जब एनएवी 100 चल रही हो और मार्केट धीरे धीरे डाउन जा रहा है और एनएवी 60 पर आ जाती है और हमें तब लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। और अगर हम 60 के एनएवी पर इन्वेस्ट करते हैं तो तब हमें अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है और इसी से आप लमसम के अंदर और भी ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से। अब हम म्यूचुअल फंड को एनालाइज करेंगे कि एसआईपी और लमसम के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है। उसके लिए हमने लिया है फैल्कन इंडिया ब्लू चिप फंड का डाटा, जो हमें 15 साल तक देखने को मिल सकता है। और इस डाटा के अंदर हम जानेंगे कि एसआईपी के अंदर हमें लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिल रहा है और लमसम के अंदर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर कितना रिटर्न मिल रहा है। अब हम 3 साल के डाटा की बात करते हैं तो हमें एसआईपी के अंदर 14.54% का
रिटर्न देखने को मिल रहा है और लमसम के अंदर हमें 16.30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें लमसम के अंदर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 3 साल है। हम आगे के डाटा की बात करते हैं। अब हम 5 साल के डाटा की बात करें तो SIP के अंदर हमें 16.67% का रिटर्न देखने को मिला है और वहीं लमसम के अंदर हमें सिर्फ 13.13% का ही रिटर्न देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें SIP के अंदर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। 10 साल के अंदर हमें SIP के अंदर 12.44% और लमसम के अंदर हमें 13.23% रिटर्न देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का रिटर्न एज इट इज सेम है, 1% कोई बड़ा ज़्यादा नहीं होता है। 15 सालों के अंदर हमें SIP के अंदर 12.5% रिटर्न देखने को मिला है और वहीं लमसम के अंदर हमें ऑलमोस्ट 15% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं दोनों ने एवरेज अच्छे ही रिटर्न दिए, किसी ने 5 साल के अंदर अच्छे रिटर्न दिए तो किसी ने 10 साल के अंदर अच्छे रिटर्न दिए। अब हम मार्केट लेवल्स की बात करते हैं। मार्केट लेवल्स का ज़्यादा फायदा लमसम के अंदर होता है। लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे ज़्यादा फायदा होता है जब मार्केट डाउन चल रहा हो, और मार्केट डाउन चल रहा है उसका पता लगाने के लिए हम निफ्टी की PE रेशियो को चेक कर सकते हैं। PE रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी का PE रेशियो एवरेज से कम चल रहा है तो मार्केट अंडर वैल्यूड है और उस टाइम पे लमसम के अंदर इन्वेस्ट करने का राइट टाइम होता है। अब दोनों ही तरीकों का अपना अपना फायदा है। अगर आप मंथली एक फिक्स अमाउंट SIP के अंदर डाल सकते हैं तो आपके लिए SIP बेस्ट है, और अगर आपके पास में एक बड़ी राशि बड़ा अमाउंट है और आप एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए लमसम बेस्ट है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के डाउनफॉल का। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चर्चा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।